हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं आज की D10 गठबंधन बनाने का प्रस्ताव ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है और इसमें ये कहा जा रहा है कि 10 लोकतांत्रिक देशों को मिलाकर एक ऐसा D10 गठबंधन बनाया जाए ताकि चाइना की मोनोपोली है जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसको ख़त्म किया जाए। और इस गठबंधन में भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी कोरिया को भी शामिल किया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर न्यूज़ में देख सकते हैं कि ब्रिटेन के द्वारा एक नए अलायंस का प्रपोज दिया गया और जिसमें ये कहा जा रहा है कि 10 डेमोक्रेसीज कंट्री को शामिल किया जाए और इसमें भारत, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाए ताकि इन G7 जो देश हैं ये इन 3 देशों के साथ मिलकर चाइना की जो 5G टेक्नोलॉजी के मामले में एक मोनोपोली चल रही है उसको ब्रेक किया जाए, उसको तोड़ा जाए। तो इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्या भारत को इसमें शामिल होना चाहिए और यदि भारत इसमें शामिल होता तो भारत को क्या फ़ायदा और क्या भारत के समक्ष पर चुनौतियाँ उपस्थित होगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो अब क्या रहा है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि ब्रिटेन को ने प्रस्ताव दिया है कि G7 देशों का विस्तार किया जाए और इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को शामिल कर इस गठबंधन का विस्तार करके D10 कंट्रीज बनाया जाना चाहिए, जिसमें अब यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं कि G7 कंट्री में जैसे USA है, UK है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है और कनाडा है। और उसके बाद में उससे पहले इसको 2014 तक G8 बोला जाता था, क्योंकि G8 में 8वां जो देश था वो था ये रूस। और फिर रूस ने जब 2014 में क्रीमिया को इन्वेड किया था तो तब इसे इस गठबंधन से एक्सपेल कर दिया गया और फिर शेष रह गए थे 7 कंट्री। तो हालांकि अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इन 3 देशों को भी शामिल करके 10D बनाया जाए, यानी कि G की जगह अब D10 के नाम से इसको बनाया जाना चाहिए। और हाल ही के अंदर एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि G7 को G10 या G11 भारत सहित बनाया जाना चाहिए, यानी कि भारत को शामिल करें इनको G7 से अब G10 या G11 बनाया जाना चाहिए। यानी कि उसमें ये कहा जा रहा है कि जो अब G7 है इसमें 3 देश तो ये हो ही गए, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत। और जो 8वां देश जो निष्कासित कर दिया गया था 2014 में, तो उसमें उससे यानी कि रसिया को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो फिर ये बन जाएगा G11। तो यही बात कही जा रही है। अब यहाँ पर होता क्या है कि इसको क्यों बनाया जा रहा है, इसकी डिमांड क्यों, जो देखिए इसमें क्या है कि जो 5G टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर दुनिया भर के देशों में उसके ऊपर निर्भरता है, चाइना की निर्भरता। और ये कहा जा रहा है कि चाइना इस संबंध में अपनी मोनोपोली करता और जो उनकी जो एक प्रमुख कंपनी है हुआवेई, तो उसको हालांकि ये ही दुनिया भर में सबसे सस्ती और सुलभ टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा चाहे नोकिया की हम बात करें, एरिक्सन की बात करें, ये भी 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो करते हैं, ये भी सर्विस उपलब्ध तो करवाते हैं, लेकिन इनकी जो सर्विस है वो काफ़ी महंगी है, क्योंकि ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, इस वजह से ये महंगी पड़ जाती है। लेकिन जो हुआवेई है इसकी जो सर्विस है काफ़ी सस्ती है और सुलभ है और काफ़ी जल्दी ही प्रोवाइड हो जाती है। तो इस वजह से, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर, समस्या यहाँ पर पैदा होती है, फिर इसके ऊपर लगातार बैन किए जा रहे हैं। जैसे अमेरिका इसको प्रतिबंधित कर चुका है, अदर कंट्रीज को कह चुका है, भारत सहित तमाम दुनिया भर के देशों को कह चुका क्या हुआ इससे टेक्नोलॉजी को आप यूज नहीं करोगे 5G में। और हाल ही में तो ये भी खबर आई कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK के द्वारा भी इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया हुआवेई के ऊपर। यद्यपि हुआवेई का जो मार्केट है वो UK के अंदर उस 35% मार्केट के अंदर उसकी भागीदारी है, छोटी भागीदारी नहीं है, लेकिन UK भी इसके ऊपर रोक लगा चुका है। यहाँ पर आप CNET की न्यूज़ देख सकते हैं कि हुआवेई बैन टाइमलाइन, UK स्टार्ट्स न्यू प्रोब इनटू चाइनीज कंपनीज रोल इन इट्स फ्यूचर 5G प्लान। तो अब यहाँ पर बात कही जा रही है, लेकिन इसके अलावा UK ने चाइना पर भागीदारी को ख़त्म करने का जो टारगेट 2023 रखा है, उन्होंने ये कहा है कि हम 2023 तक UK की टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी पर जो हमारी इंडिपेंडेंसी है, यो यानी कि डिपेंडेंसी है, उस डिपेंडेंसी को हम ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आप जानते हो यूके हुआ, चाहे ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका हुआ, ये वो देश हैं जिन्होंने सबसे पहले चाइना के ऊपर आपत्ति उठाई और उन्होंने ये कहा कि ये जो कोरोना वायरस ओरिजिनेट हुआ वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आता है, तो इस वजह से भी ये उसी कंटेक्स में देखा जा रहा है इसको D10 को। अगली बात यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका इससे पहले ही ये कहकर कि हुई जासूसी कर रही है, पश्चिमी देशों की जो गुप्त सूचना है वो चाइना को प्रोवाइड करवा रही है। इस वजह से अमेरिका पहले ही इस कंपनी को प्रतिबंधित कर चुका है। और अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भारत को क्या इस D10 में शामिल किया जाने, क्योंकि यद्यपि इसको ओपनली नहीं कहा गया कि D10 का मकसद क्या है, D10 को मकसद क्या है, लेकिन मेनली उनका ये है कि 5G जो टेक्नोलॉजी है इसमें चाइना को ही काउंटर करने के लिए, चाइना को मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए, दुनिया भर में जो टेक्नोलॉजी के से क्षेत्र में चाइना पूरी दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसको ही ख़त्म करने के लिए इसका मांग की को इस D10 को स्थापित करने की बात की जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि भारत के संदर्भ में इसमें क्या, कि यदि भारत शामिल होता तो सबसे पहली बात यह होती है कि इससे क्या होता है कि जितने भी यूरोपियन देश हैं उनकी टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी। दूसरी बात यहाँ पर की जा रही है कि भारत उन यूरोप के छोटे छोटे देशों की यूरोप की वो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं जिनके पास अभी एक्सेस इतना नहीं है, उनकी मार्केट बड़ी नहीं है, तो उनसे भारत की घरेलू कंपनियाँ मर्ज करेंगी। मर्ज करने के बाद वहाँ की टेक्नोलॉजी को प्राप्त करके दुनिया भर के देशों के अंदर फिर अपने प्रोडक्ट बेचेंगी। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि चाइना ने भी तो ऐसे किया था। चाइना ने भी तमाम दुनिया भर की जो छोटी छोटी कंपनी है उनको अपने देश में बुलाया, सेटअप लगाया, यहाँ वहाँ की कंपनियों से, घरेलू कंपनियों से मर्ज किया, और फिर आज आप देखते हो कि पूरी दुनिया के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ चाइना। और आज पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, चाइना पर ही दुनिया डिपेंड है। अगली बात यहाँ पर की जाती है कि यदि भारत शामिल हो तो इससे भारत की छवि और बढ़ेगी, भारत की ग्लोबल छवि और बढ़ेगी, भारत का दुनिया के अंदर एक स्थान है वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये प्रमुख रूप से ये भारत के फ़ायदे में। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि भारत को जो 5G टेक्नोलॉजी के संबंध में भारत की दुनिया भर के अंदर एक निर्भरता बढ़ जाए, भारत भी एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरे 5G टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम देख सकते हैं कि भारत को ये फायदा होगा। लेकिन अब यहाँ पर अब होता है कि भारत को एक बड़ी चुनौती मिलेगी, वो मिलेगी चाइना से, क्योंकि चाइना आज लगातार भारत को बुली करने की कोशिश करता है बॉर्डर के ऊपर। आपने देखा होगा कि कोविड-19 के इस दौर में जब दुनिया भर के देश चाइना पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो उन्होंने क्या है कि एक अग्रेसिव स्थिति में आकर भारत के साथ के डोकलाम के अब 2017 में होता, वो उसको बात छोड़िए, अब लद्दाख में भी किस प्रकार से उसने अपनी बॉर्डर के ऊपर सेना को लगाकर भारत को एज धमकाने की कोशिश, क्योंकि भारत आज लगातार प्रूव कर रहा है। जैसे थोड़े देर पहले क्वेश्चन खबर आई थी कि भारत ने FDI की नीतियों में चेंज कर दिया है कि जो चाइना या पड़ोसी देशों से कंपनी आएगी वो डायरेक्ट रूप से भारत में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ना कोई मार्केट वो शेयर खरीद सकती। तो ये सारी की सारी चीज़ें, उससे भी चाइना वो घबराया हुआ है। अगली बात यहाँ पर तो इससे और ज़्यादा वो भारत को बुली करने की, भारत को परेशान की कोशिश करेगा। और दूसरी बात यहाँ पर आती है कि 5G के सेक्टर में अभी तक भारत प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि हमारा टेलीकॉम सेक्टर आज काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से दौर गुजर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा AGR का मुद्दा आया था, बहुत सी कंपनीज है, आपने देखा होगा भारत में, जैसे वोडाफोन है, एयरटेल है, जो वेरियस दूसरी कंपनियां हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा AGR है, और वो लगातार सरकार से मांग कर रही है कि हमें वक्त दीजिए, हमें इसको AGR को माफ़ कीजिए, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशंस में नहीं है। तो लेकिन अब यहाँ पर आता है, तो इस बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि अब भी हमारा सेक्टर पूरी कंप्लीटली हम तैयार नहीं है, हमारा टेलीकॉम सेक्टर की, हम अब 5G को लेकर आए। लेकिन यदि 5G लेकर आते हैं तो ये इससे भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। जो सरकार का 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ उतारने का प्लान है, तो वो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ रोडों पर दिखेंगी। 5G टेक्नोलॉजी आने से और बहुत सी चीज़ संसाधन है वो डेवलप होंगे 5G टेक्नोलॉजी आने से। तो
इससे संभावना तो बनती है, लेकिन अभी तक हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है वो अभी तक का कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं, क्योंकि वो एजीआर में ही अभी तक फंसा हुआ है, यानी कि भारी कर्ज में अभी तक फंसा हुआ है। और अब लेकिन अब इसको भी ये भी का नहीं हम बात को जुटला सकते कि हाल ही में जो ड्यूरिंग द ये कोविड-19 हमारे टेलीकॉम सेक्टर ने 35% का जो योगदान है हमारी जीडीपी में वो दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो टेलीकॉम सेक्टर एनेबलिंग 35% ऑफ इंडियाज जीडीपी इन द कोविड-19 टाइम। तो तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अभी वक्त चाहिए, हमारी टेलीकॉम कंपनी को वक्त चाहिए। और परंतु हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने अलाउ कर दिया हुआ है, क्योंकि लगातार अमेरिका दबाव बना रहे थे कि हुए कि 5G टेक्नोलॉजी को आप मत लीजिए, लेकिन भारत ने इसको अलाउ कर दिया, और जिसके ऊपर चाइना ने भी भारत को धन्यवाद दिया था कि आपने 5G जो टेक्नोलॉजी हुआ इसे लेने का जो एक आपने कंप्रोमाइज़ किया है, पार्टिसिपेट भारत में करने की कोशिश की जा रही हुआ की, तो उससे भी एक दोनों देशों के बीच में एक हार्मनी तो बनती है। लेकिन अब यहाँ पर आता है कि यदि D10 में भारत शामिल होता तो और भी बहुत सी चुनौतियाँ भारत के संदर्भ में आ सकती है, लेकिन इसमें ये भी कह सकते हैं कि भारत की एक टेक्नोलॉजी क्षेत्र में एक बड़ी छलांग भी लग सकती है। तो इसी नोट के ऊपर हम हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। आप इस संबंध में आप विचार रखते हैं कि भारत को शामिल होना चाहिए, नहीं शामिल होना चाहिए, अपना नीचे कमेंट बॉक्स में व्यू अवश्य दे सकते हैं। तो मिलता हुआ एक और अगले इस वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।